ग्रहात प्रवजितो नीर पुण्य तीर्थ जला लुप्त। मनुष्य को घर छोड़ करके आत्म संयम का अभ्यास करना चाहिए। उसे तीर्थ स्थानों में नियमित रूप से स्नान करना चाहिए और ठीक से शुद्ध होकर एकांत स्थान में आसन जमाना चाहिए। कलिकाल का तो धर्म है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। लेकिन यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं, असली में जो वर्णाश्रम धर्म है, सनातन धर्म है, उसके अंदर मनुष्य को धीरे 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 अपने आप को शुद्ध करने की विधि दी है। एक है प्रवृत्ति मार्ग, एक है निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग, ठीक है। निवृत्ति मार्ग है कि आप ब्रह्मचारी हैं और ब्रह्मचारी ही निष्ठिक ब्रह्मचारी रह जाए जीवन पर्यंत, और वो बीच का गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थ आश्रम को जंप मार जाए और सीधा ही कुछ सालों के ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद वह पहुंच जाए संन्यास आश्रम में, ठीक है। समझ गए बात। प्रवृत्ति मार्ग में है, ये सब जानते हैं आप, है ना, ये बहुत अच्छी तरह सब जानते हैं। प्रवृत्ति मार्ग है कि वो कुछ साल, अगर 100 साल की उम्र मानते हैं, प्रभुपाद जी के हम ग्रंथों को पढ़े हैं, 25 साल तक ब्रह्मचारी का पालन करे, फिर 25 गृहस्थाश्रम में आए, फिर वानप्रस्थ आए, फिर संन्यास आ जाए। ये प्रवृत्ति मार्ग हो गई। पर हम देखते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग में भी जो 3 आश्रम हैं उनमें पूर्णता संयम का जीवन है ना। तो आध्यात्मिक जीवन जो पूर्णता आत्मज्ञान, श्री परमात्मा का ज्ञान, श्री भगवान का ज्ञान, ये शुरुआत होता है नियंत्रण से। जब जीव इस भौतिक जगत में अपने इंद्रियों को कछुए के समान नियंत्रण करता है ना। श्रील प्रभुपाद जी एक सुखी जीवन का उदाहरण देते हैं। मछली केवल जल में ही सुखी रहेगी, जल के बाहर दुखी ही रहेगी। जल के बाहर उसको सोना दे दो, चांदी दे दो, हीरे मोती दे दो, उसको बहुत सुंदर व्यवस्थाएं दे दो, हर तरीके से खाने के लिए अच्छा दे दो, लेकिन जब तक जल में नहीं जाएगी सुखी नहीं होगी, है ना। ये कृष्ण कॉन्शियस हैप्पी लाइफ की डेफिनेशन है ना। मछली का उदाहरण रूपा जी हर समय देते थे। तो ये शुरुआत है आत्म संयम जीवन की या कृष्ण भक्ति की या सुखी जीवन, ये क्रमशः करी गई। एकदम व्यक्ति कृष्ण भावनाभावित नहीं होगा। अर्जुन को भी 5000 साल में दिव्य ज्ञान देने लगे तो अर्जुन को भी वियोग योग दिया, इस संसार का दुख दिखाया। तो जो भक्त प्रचार करते हैं उनके लिए भी ये है, पहले इस संसार का दुख का परिचय दिलाओ, हमारे जीवन का दुख का परिचय दिलाना चाहिए, हमारे मन के दुखों को परिचय दिलाना चाहिए, शरीर के दुखों का परिचय, मन के दुखों का परिचय, संबंधियों के द्वारा दुख का परिचय, इस संसार के अंदर सब चीजों का हाथी के दांत खाने के और दिखाने के जो अलग अलग है वो जानना चाहिए व्यक्ति को। जब व्यक्ति ऐसे धीरे धीरे इसका साक्षात्कार करता है कि सही में कितना द्वैत है या कितना यहाँ पर सदा सदा सुख नहीं है, यहाँ सुख जो है वो एक छलावा है ना। ये केवल किताबी बात नहीं, साक्षात्कार हो, रियलाइजेशन हो, उसको समझ लग जाए, उसके भेजे में भर जाए बात ये, तो वो कुछ कर सकता है। तो वो अपने पुरुषार्थ के ऐसे कर्म करेगा कि वो अपने भाग्य को, चाहे वो अधोमुखी भाग्य हो, चाहे सर्वमुखी ऊपर उधरमुखी भाग्य हो, उसकी दिशा बदल देगा कर्म की तूफान के द्वारा, कर्मों की तूफान के द्वारा। पर कर्म का तूफान जिसको पुरुषार्थ बोलते हैं, वो जो यहाँ अभ्यास है वो व्यक्ति को करना ही पड़ेगा, है ना। अगर व्यक्ति अज्ञानता के अधीन है तो वो ये सारी विधियों को नहीं जान पाएगा। इसलिए भगवान ने सबसे पहले बताया, चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले चेतो दर्पण मान, सबसे पहले चित्त के मैल को देखो, है ना। मैली चादर ओढ़ के आया, द्वार तेरे में आया, है ना। हे गिरधारी मैली चादर ओढ़ के आया। तो हमारी जो मैली चादर है उसको कौन देख पाएगा? मैं बीमार हूं, ये कौन देख पाएगा? जो देख पाएगा मैं बीमार हूं, मेरे अंदर कितनी गंदगी है। जैसे जैसे हरिनाम का हम बार बार ही सुन रहे हैं कि ये औषधि, ये नाम जप
जैसे जैसे करेंगे, जैसे जैसे करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, ध्यान से अच्छी तरह से करते जाएंगे, एक दिन इसके अंदर की सारी गंदगी हमें दिखने लग जाएगी और निकल जाएगी, है ना। ये हम बहुत बार सुने हैं, समझे हैं, पर इसका पालन नहीं कर पा रहे हैं। सच बात है ये, है ना। हम बेबस हैं अपने अनर्थों के कारण। तो यहाँ पर ये शुद्धिकरण की जो विधि है, अपनी इच्छाओं की शुद्धि, अपने विचार की शुद्धि, और हम सब ये कई बार पढ़े हैं, ये जो इच्छाएं हैं कोटि जन्म की, यही हमारे विचार बनते हैं, और ये विचार ही आगे चल के हमारा कर्म बनते हैं, और ये कर्म ही हमारे चरित्र बनता है, और इससे पहले चरित्र संस्कार भी बन जाते हैं, है ना। तो संस्कार ही फिर चरित्र के रूप में प्रकट होता है। हम इसको तोड़ मरोड़ नहीं सकते, है ना। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं आदत, हैबिट, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवतम में अनेक अनेक स्थानों पर इस आत्म संयम का विवरण मिला है। चैतन्य चरितमृत में श्री रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के बीच में विवरण मिलता है, उसमें भी इस आत्म संयम का विवरण मिलता है कि किस तरह से व्यक्ति धीरे 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 वो अपने आश्रम में प्रगति करता जाए और धीरे धीरे अपने संयम को बढ़ाता जाए। तो पहले हम वर्णाश्रम धर्म का ही पालन के बारे में समझ लेते हैं। जो व्यक्ति बचपन में ही, जिसको शिक्षा नहीं मिली है ब्रह्मचारी का पालन करने की, अपने इंद्रियों को संयम करने की, है ना, तो निश्चित रूप से ऐसा जो व्यक्ति है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो अच्छे गृहस्थ आश्रम में नहीं रहेगा। वो गृहस्थ आश्रम में नहीं होगा, वो बेसिकली वो गृह मेदी में होगा। आप में से कोई भक्त बता पाएगा जो अभी तक कुछ बोला नहीं है? हमारे एक प्रभु जी बोले थे, प्रभु जी इंटरेक्शन होना चाहिए जिससे भक्त लोग एक्टिव रहे। तो वही मैं विचार लेके इसको ले रहा हूँ। गृह मेदी और गृहस्थ आश्रम में क्या अंतर है? जो भक्त नहीं बोले उनमें से कोई बोलेगा? नहीं, बोल चुके हैं प्रभु जी, आप नहीं। हाँ, जितेंद्र प्रभु जी आप ही बोलेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। वीडियो ऑन करके बोलना पड़ेगा, जो बोलेगा, जो बोलेगा वीडियो ऑन करके बोलेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी वैष्णव को। प्रभु जी, मुझे इसका डिफरेंस नहीं पता है प्रभु जी। ठीक है। उसके बाद कोई भक्त और कौन बोलेगा? सत्य दामोदर प्रभु जी आप बताएंगे? सत्य दामोदर प्रभु जी बताएंगे आप? तो ये भक्त है ही नहीं कक्षा में। देखिए अभी आपके सामने बताते हैं कौन कौन भक्त नहीं है। विशाखा माता जी, आपको आपको गृहस्थ आश्रम और गृह मेदी आश्रम में अंतर पता है? पता है प्रभु जी, सॉरी। कहाँ गए हुए थे आप? चलिए आप बताइए, आप बताइए। गृहस्थ होता है जो भगवान की सेवा करता है और भक्ति करता है। गृह मेदी होता है जो भौतिक चीजों में लगा रहता है और जो भगवान की सेवा नहीं करता। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इन्होंने एक सुपरफिशियल डेफिनेशन दिया है, लेकिन ठीक है, समझने वाली चीज़ है कि जो गृहस्थ गृहस्थ एक आश्रम है जो भगवान के आश्रय में होता है, और उसकी समस्त इंद्रियां, उसका शरीर, उसका मन, उसका केंद्र बिंदु कृष्ण होते हैं। लेकिन गृह मेदी है, उसका केंद्र बिंदु क्या है? उसका केंद्र बिंदु उसकी खुद की सुख की साधन होते हैं। ठीक है, जैसे घर में सबसे बड़ी जगह पर टेलीविज़न लगाना, या स्वयं के लिए अच्छा मोबाइल लेना, या स्वयं के लिए अच्छे कपड़े लेना, सब कुछ स्वयं के लिए अच्छे अच्छे करना, है ना। तो वो भक्ति की सुविधा के लिए नहीं, केवल अपने आप को कंफर्ट जोन में या सुविधा पूर्वक रखने के लिए। तो गृह मेदी जो है वो इस तरह से, वो एक आश्रम नहीं है, वो तो एक भौतिकवादी जीवन है, कर्मी जीवन बोला जाता है। ठीक है, तो
जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन नहीं किया वो गृहमेधी रहता है, और फिर जो गृहमेधी है वो वानप्रस्थ हो ही नहीं पाता। 50 साल के बाद उससे वनवास नहीं लिया था। वनवास का मतलब क्या हुआ कि वनवास में जाना है। इस भागवत के श्लोक में क्या बताया, कौन बताएगा जिसने ध्यान से सुना है? इस श्लोक के अंदर वानप्रस्थ के बारे में क्या बताया है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जो नहीं बोला अभी तक वो बोलेंगे। नटवर पाटीदार प्रभु जी बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, बताइए। वानप्रस्थ आश्रम में अब 50 की उम्र के बाद घर छोड़ करके भगवान में साधना तप के लिए बाहर निकल जाना, घर को छोड़ देना। वानप्रस्थ आश्रम में घर से विरक्त होके, अनासक्त होकर के ठीक है, मन तो लगाना बेसिकली इस श्लोक में यहाँ बताया है कि वानप्रस्थ आश्रम का मतलब है कि वह अपने जीवन को इस तरह से लगाए कि वो तीर्थों में जाए जहाँ वैष्णव मिले, है ना। भागवत में अन्य अन्य स्थानों में मिलता है कि तो तीर्थों में जाता है जहाँ पर केवल और केवल वो स्नान करने के लिए जाए, तो वो एक पशु के समान है, गधे के समान है। तो वहाँ जाए, वैष्णव का संग करे, हरि कथा सुने, है ना। तो उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि वो जीवन के इस पड़ाव पे जहाँ पे उसके भौतिक दायित्व खत्म हो गए, है ना, अर्थात उसको अपने जीवन में इस तरह से जीवन जीना चाहिए कि उसके 50-55 के बीच में वो अपने भौतिक उद्देश्यों से या भौतिक कर्तव्यों से निवृत्त हो जाए, और केवल उसके जीवन का जो पुरुषार्थ है वो आध्यात्मिक रहना चाहिए। ये एक सही ढंग से कोई वानप्रस्थ होता है ना। और अगर कोई सही ढंग से वानप्रस्थ है तो फिर वो 4 स्तर होते हैं सन्यासी के, है ना, जो हंस परमहंस, है ना। तो वो जो 4 स्तर होते हैं सन्यासी के, वो सन्यास में जा सकता है। कलयुग में सन्यास का निषेध है, कलयुग में सन्यास नहीं लेना चाहिए। लेकिन श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की विशेष करुणा कृपा से कृष्ण भावना प्रचार करने के लिए सन्यास लिया था, वैष्णव सन्यास। जैसे 3 प्रकार के सन्यास बताए गए हैं, उनमें से एक जो सन्यास है वैष्णव, जो कृष्ण भावना प्रचार करने के लिए। वर्णाश्रम धर्म की विधि के अनुसार, क्योंकि कलयुग में सब इतने पतित हैं, ब्रह्मचारी का पालन ही नहीं किया, तो क्या ग्रस्त होगा? जो ग्रस्त ही नहीं है वो क्या वानप्रस्थ और क्या सन्यासी होगा? तो असली में तो कोई सन्यासी हो ही नहीं पाता है ना। तो उसका उसके 4 स्तर, मतलब परमहंस के स्तर तक पहुंचना तो बहुत ही बड़ी विडंबना ही है। पर ये चारों के चारों जो वर्ण और आश्रम है, ये सब के सब देह के लिए है, देह के अनुसार ही है। इसलिए रामानंद राय बोलते हैं इसके आगे चलो, आगे चलो, आगे बताओ, है ना। लेकिन हम इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसको अवॉइड किया जाए। इसको जैसे कोई बोले कि सीधा ही 12th पास कर दो, सीधा ग्रेजुएशन में डाल दो, इसका मतलब 12वीं की जरूरत नहीं है, 10वीं की जरूरत नहीं है ना। इन सब की आवश्यकता थी। अगर कोई ढंग से जैसे आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गए, तो स्कूल की वैल्यू खत्म हो गई है, परंतु अगर ढंग से उसको स्कूल पढ़ाया जाए तो वो विदाउट कोचिंग भी किसी एग्जाम को क्लियर कर सकता है ना। लेकिन अगर उसको सिस्टम से ड्रॉप कर जाए तो अपवाद हो सकता है कि किसी व्यक्ति को जंप करवा दिया जाए 4 क्लास, कि 12 साल की उम्र में ही वो उसने ग्रेजुएशन कर ली, है ना। ऐसे लोग अपवाद हो सकते हैं, पर ये जनरल रूल नहीं है। जनरल रूल क्या है कि अगर कलयुग में 100 साल की उम्र है तो 25 साल की उम्र तक उसको प्रयास करना चाहिए, 20 से 25 साल की उम्र तक पूर्णतः उसके जीवन में संयम होना चाहिए हर तरीके से, है ना। ब्रह्मचारी का पालन का अर्थ है कि वो केवल ब्रह्म में चले, आचरण उसका ब्रह्म में हो, भगवान के अनुसार उसका नियम हो, है ना। लेकिन देर ऐसा नहीं कि देर हो गई अब अंधेर है, हमने तो पालन नहीं किया, ऐसा अब क्या होगा, ऐसा कोई सोच सकता है, घबरा सकता है कि अब तो गई भैंस पानी में। ऐसा नहीं है। जीवन के किसी भी मोड़ पे अगर आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है, अपने जीवन को आप बदल सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं, है ना। ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा। जब आपको दिव्य ज्ञान मिला उसके बाद अपने जीवन को सुधार लीजिए, उसके बाद तो आप अगर प्रभु जी लोगों के लिए है कि प्रभु जो है वो अपने अगर ब्रह्मचारी जीवन पालन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो उसके बाद वो गृहस्थ आश्रम में आ जाए। गृहस्थ आश्रम में आते हैं तो उसको गृहस्थ आश्रम के जो नियम कायदे हैं उनका पालन करना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम में यहाँ बताया गया है कि उसको वानप्रस्थ आश्रम में तीर्थ जाना चाहिए,
भक्तों का संग करना चाहिए, वहाँ पे हरि कथा श्रवण करनी चाहिए और बार बार ऐसा करना चाहिए, है ना। इसकी पुनरावृत्ति होती रहनी चाहिए, है ना। तो जब ये कई साल ऐसे करेंगे तो एक दिन उसका जो मोह है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो हृदय की ग्रंथि है ये मोह की, ये बड़ी मतलब कठिन है। और हम सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा बताया जाता है कोई 100 जन्म तक अगर चारों वर्ण और आश्रम का पालन एकदम नियम से करता है तो केवल सत्य लोक तक पहुंच सकता है, ब्रह्म लोक तक पहुंच सकता है। 100 लाइफ्स, 100 जन्म तक अगर वो इन चारों नियम आश्रमों का पालन करता है तो वो सिर्फ सूर्य लोक अपने ब्रह्म लोक तक पहुंच, मतलब भौतिक जगत में रह जाएगा, उसको पार नहीं कर पाएगा। तो आश्रम हमें वो सुविधा देते हैं, शरीर हमें सुविधा देते हैं इस भवसागर से पार करने के लिए। ये जीवा हमें सुविधा दी है नाम उच्चारण करने के लिए, कान हमें सुविधा मिला है नाम का श्रवण करने के लिए, है ना। तो वैसे ये मन मिला है ये हरि के गुणगान को चिंतन करने के लिए। जो मन है ये सदा चिंतन करता रहता है, चिंता करता रहता है ना। तो हरि नाम की चिंता करें, हरि की चिंता करें, हरि संबंधी चीज़ों की। पर हम लोग बद्ध जीव हैं, ये हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। हम मुक्त जीव नहीं है, है ना। 3 प्रकार के जीव हैं, 2 प्रकार के समझ पड़े, नित्य मुक्त, नित्य बद्ध। हम कौन है? नित्य बद्ध जीव। हम कई जन्मों से बद्ध हैं, है ना। इस भौतिक जगत में जैसे प्रभुपाद जी बोले 84 लाख योनियों में जन्म ले रहे हैं, बार बार जन्मते हैं मरते हैं, जन्मते हैं मरते हैं, जन्मते हैं मरते हैं, जन्मते हैं मरते हैं, और अपने कर्म के अनुसार फल भोगते रहते हैं। जैसा हम बोते हैं वैसा काटते हैं, एक एक कर्म का फल में मिलता रहता है और हम एक दूसरे पे दोष लगाते रहते हैं और जीवन चलता रहता है। जो जो कर्म करेंगे उनका फल भोगेंगे और फिर हमें एक नया जन्म, एक नया शरीर, एक नया विकल्प मिलेगा और फिर साथी संगी मिलेंगे, उनके साथ अपना नया खेल खेलेंगे, फिर मर जाएंगे पर शुद्ध नहीं होंगे। किसी भी जीवन में आध्यात्मिक जीवन का बीजारोपण नहीं किया हमने, केवल भौतिक जीवन। सुअर के परिवार में पैदा हुए, सुअर बन के जी लिए, गधे के परिवार में पैदा हुए, गधे बन के जी लिए, कीड़े मकोड़े बने तो कीड़े मकोड़े बन के जी लिए, है ना। ऐसे ही विदेश में पैदा हुए, हिंदू में पैदा हुए, मुसलमान में पैदा हुए, मनुष्य बने, देवता बने, उपदेव बने, कुछ भी बन गए उस समाज के सामाजिक प्राणी हैं हम। समाज की सेवाएं हैं, है ना, परिवार की सेवाएं हैं, है ना। मेरा ये धर्म, वो धर्म, फलाना धर्म, कितने सारे धर्म अलग अलग जीवन में, अलग अलग शरीर में हमारे हो जाते हैं। इसलिए भगवान इन सारे अज्ञानता को एक साथ काट देते हैं। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयास्मि मा शुचि। भगवान कहते हैं तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता ही नहीं है। तुम्हें लोगों ने बताया ये कर्तव्य, ये कर्तव्य, ये कर्तव्य, तुम्हारे को तुम्हारा परम कर्तव्य है हरि भक्त बनना। अब हरि भक्त बन नहीं पाते हैं, ये कई कोटि जन्म से हम, है ना, कोई प्रयास भी नहीं किया है। पर अगर किसी जन्म में आपका बीजारोपण हो गया, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। अगर कोई किसी जीवन में गुरु की, कृष्ण की कृपा मिलके, तो कृष्ण की कृपा की हर जन्म में नहीं मिल रही है, पर कृष्ण की कृपा तो मिल रही है, पर कृष्ण के प्रतिनिधि की कृपा भी शायद मिल रही होगी, पर हम नहीं ले रहे हैं, है ना। उनकी विशेष कृपा से, जैसे प्रभुपाद जी ने अमेरिका में जिन लोगों ने कभी राम कृष्ण का नाम नहीं सुना था, उनको जाके कृपा दे दी, है ना। हम भी जिस गांव में, घर में, पड़ोस मोहल्ले में, जिस राजस्थान के बाहर जिस नगर में रहते हैं, वहाँ कई लोग हैं, पूरे दिन में खाते हैं, पीते हैं, कमाते हैं, पूरे दिन में, जैसे हमारे आचार्य बोलते हैं कि उनको कंचन कामिनी और पद प्रतिष्ठा है, ये सुख है उनके, है ना। उनका सबका सुख क्या है? धन आ जाए, स्त्री मिल जाए या पुरुष मिल जाए, या अपने इंद्रियों को भोजन में अच्छा मिल जाए, अच्छा सोने को मिल जाए, बस हमारा पद प्रतिष्ठा हो जाए, आदर सम्मान मिल जाए, बस यही जीवन है। इससे बड़ा कोई उनके जीवन में कुछ है नहीं, है ना। ये देह का रोग, है ना। तो जब वह व्यक्ति ब्रह्मचारी के जीवन में होता है तो उसके आत्मज्ञान, जैसे प्रहलाद महाराज को बताया गया 5 साल की उम्र से आत्मज्ञान दिया गया, तो उस आत्मज्ञान 5 साल से दिया, पर ये ट्रेनिंग है ही नहीं। हम चारों तरफ कलयुग में चारों तरफ देखते हैं, इसमें कलो दोष निधि राजन, सब जगह दोष ही दोष है। हमारी एजुकेशन सिस्टम में, हमारे पारिवारिक सिस्टम में, हमारे जीवन जीने की कलाओं में, हर चीज में दोष है। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। तो हमारे हर चीजों में, इन चीजों में दोष है। तो हम क्या करें, कैसे इसको परिवर्तन लाए? इसको परिवर्तन लाने का तरीका है अभ्यास करना, है ना। हमें किस चीज का अभ्यास करना चाहिए और कब से करना चाहिए? और देर हो गई तो जब शुरू करें तो कब क्या करें? तो हर उम्र में, उम्र के अनुसार अलग अलग जीवन में अलग अलग वर्ण में अलग अलग गुण दिए गए हैं। इन गुणों का अभ्यास कीजिए, इन गुणों को अपने अंदर अर्जित कीजिए, नहीं तो रजोगुण तमोगुण सतोगुण हमारे को प्रभावित रख के हमें संसार पकड़े रखेंगे, है ना। तो कितने एक एक ब्रह्मचारी को क्या क्या करना चाहिए, हम गीता में पढ़ते हैं। भागवत की कक्षा चल रही है, गीता में हमने पढ़ा है कि ब्रह्मचारी किन किन का पालन करना चाहिए। हाँ, जो भक्त अभी तक नहीं बोला वो बता सकते हैं। सूर्य बताइए, कोई बताएगा? अभयम सत्व संसूदि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञस्य स्वाध्याय तप आर्जवम। तो ये भगवान चंद्र प्रभु जी हैं हमारे। प्रभु जी दर्शन दे के बोलो, अर्थ भी बताओ सबको। ऑडियो आपका अनम्यूट कीजिए। अहिंसा सत्यम, ये अपने आप संस्कृत वर्ड है लेकिन हिंदी में भी इनका प्रपोजी लगभग अर्थ वही भी है। अहिंसा हाँ। सत्यम अक्रोध है, क्रोध भी नहीं होना चाहिए। त्याग है, हम्म। शांति, अपेशुनम, अपेशुनम का अर्थ शायद जो है वो है शुद्धता। हम्म। अहिंसा सत्यम अक्रोध है, त्याग है, शांति, अपेशुनम, दया भूतेषु, सभी जीव मात्र के प्रति दया, ये दया किसके भूतेषु गुण है? अलोलुप्तम, लालची नहीं हो, मतलब ये सन्यासी के गुण है प्रभु जी। ये सन्यासी गुण है। अच्छा। तो सन्यासी भागवत तीसरे स्कंद में तितिक्षुआ और कारुणिका ये गुण, वैष्णव के गुण बताए हुए हैं। वैष्णव के 26 गुणों का विवरण मिलता है। ऐसे गीता में ब्राह्मण के 9 गुण, क्षत्रिय के 7 गुण, वैश्य के 3 गुण और शूद्र के 1 गुण। तो गुणों के अनुसार और कर्म के अनुसार हमारे वर्ण और आश्रम विभाग विभाग किए गए हैं, ठीक है। तो आप जैसे गृहस्थ आश्रम में हैं तो आपको यज्ञ दान तपस्या जो गीता बोला गया वो कभी त्यागना नहीं चाहिए। तो गृहस्थ आश्रम में आपको क्या करना चाहिए? वानप्रस्थ में भी ऐसे बताया गया है कि स्वाध्याय करना चाहिए। गीता में वानप्रस्थ में बताया गया है कि व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वाध्याय करना चाहिए, खूब ग्रंथों का पढ़ना चाहिए। क्योंकि वो गृहस्थ आश्रम में पढ़ नहीं पाया था, भौतिकवादी के जीवन में फंस गया था। तो अभी जो आज की कक्षा में जितने लोग हैं ना, उन सब मुख्यतः वानप्रस्थ के आसपास वाले लोग हैं। तो उनके पास सबके पास चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितमृत, श्रीमद् भागवत का पूरा सेट होना चाहिए। अगर उनके पास ग्रंथि नहीं है, ग्रंथि नहीं तो वो पढ़ेंगे क्या? समझ रहे हैं? जैसे अभी चैतन्य चरितमृत का मैराथन चल रहा है भारत में, कि जिनके पास चैतन्य चरितमृत नहीं है वो चैतन्य चरितमृत ले, इस मार्च के महीने में चल रहा है। पहले भी एक दिन बताया गया था, लेकिन जैसे हमें लगता हो धन लग जाएगा इसमें, तो धन ले लेंगे, मांग लेंगे, 4-5 हजार जेब से निकल जाएंगे, क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य ही नहीं है। समझ रहे हैं? हम बोलते हैं हमारे बहुत पुस्तकें हैं, हमारे बहुत चीजें हैं, है ना। तो इस तरह हमने उन ग्रंथों को पढ़ते ही नहीं, देखते ही नहीं। तो वानप्रस्थ के अंदर मुख्यतः उसको स्वाध्याय करना चाहिए, आत्म संयमित तो रहना ही चाहिए, और साथ में उसको पूर्णतः स्त्री पुरुष का संसर्ग तो रहना नहीं चाहिए। 50 साल की उम्र के बाद स्त्री पुरुष पति पत्नी साथ रहें, कोई समस्या नहीं, साथ में तीर्थ जाएं, साथ में वो हरि कथा श्रवण करें। परंतु जैसे गृहस्थ जीवन के अंदर स्त्री पुरुष का संग था, वैसा संग नहीं होना चाहिए, है ना। वो जाएं, स्त्री पुरुष दोनों साथ जाएं, साथ तीर्थ जाएं, सब जगह जाएं, लेकिन वैसा संग नहीं होना चाहिए। और साथ में क्या होना चाहिए? शास्त्र अध्ययन होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? तीर्थ जाना चाहिए, तीर्थों से हरि कथा श्रवण करना चाहिए। इस तरह से वानप्रस्थ जीवन चलना चाहिए, सबको मार्गदर्शन देते हुए, सबको शिक्षा देते हुए, है ना। ये चीज यहाँ पे बताया गया है ना। और जब वो एकदम इसमें परिपक्व हो जाए, इस ज्ञान में स्थिर प्रग हो जाए, टिक जाए, तब उसको सन्यास के लिए विचार करना चाहिए, है ना। और तब अपनी पत्नी को अपने पुत्र के पास घर छोड़ देना चाहिए और फिर आगे निकलना चाहिए। ये व्यवस्था है। पर जनरली अभी जो हमारा
कलिकाल का प्रभाव है, उसके अंदर व्यक्ति जहाँ है वहीं टिका रहता है ना। ब्रह्मचारी बनना बहुत मुश्किल है, ब्रह्मचारी के जीवन पालन नहीं कर पाते हैं, फिर गृह में भी रहते हैं, और जितने संसार के पाप कर्म हैं वो 10 साल की उम्र में, 15 साल में, 20 साल में कर चुके होते हैं। इतने पाप कर चुके होते हैं कि अब उनके जीवन में क्या ग्रस्त होता है, क्या होता है, कोई है ही नहीं, उसकी कदर ही नहीं रहती, है ना। इसीलिए ये ग्रंथ की कोई कदर नहीं है, इन हरि कथा की कोई कदर नहीं है ना। इसलिए कोई उल्ट पटांग चीज़ों की चर्चा होती है तो हजारों करोड़ों लोग जुड़ जाते हैं। क्रिकेट में देखिए हजारों करोड़ों लोग जुड़ते हैं, सट्टा मार्केट, शेयर मार्केट, यहाँ कहीं भी उल्ट पटांग काम हो रहा होगा, तो दुनिया में जितने पाप के काम है उनमें करोड़ों करोड़ों लोग जुटे हुए हैं। क्यों? वो सब के सब ग्राहक उस गलत काम के हैं, पाप कर्म के हैं, सबके बुद्धि पाप में बुद्धि है। इसलिए वो सब उस कौवन के समान है। हंसों की संख्या ही बहुत कम है, कलयुग में है ही नहीं संख्या, है ना। लेकिन वही कौवे जब हरि कथा, साधु संघ, इस प्रचार के माध्यम से धीरे धीरे ऊंचे उठते हैं तो उनकी शुद्धि होती है, तो उनके जीवन में परिवर्तन आता है। तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमारे को अपने जीवन में जहाँ तक हो सके, अगर कोई ब्रह्मचारी के जीवन में जा सकता है सबसे उत्तम है, और अगर नहीं जा पाता है तो उस गृहस्थ आश्रम के नियम के अनुसार पालन करना चाहिए, और फिर उसको वानप्रस्थ में जरूर आना चाहिए, और फिर जैसे गुरु की आज्ञा होती है वैसे रहना चाहिए। ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। कोई इसमें बहुत बड़े सिद्धांत नहीं है। सिंपल संयम जीवन का मतलब है कि आपका आहार, आपका निद्रा, आपका मैथुन, आपका भय, ये संयमित होना चाहिए। जब व्यक्ति का आहार नियमित होगा, नींद नियमित होगी, और केवल गृहस्थ आश्रम में ही पुत्र पुत्री प्राप्ति के लिए ही संघ एक कानूनी है, लीगलाइज्ड है शास्त्र के अनुसार। संसार में तो कुछ भी लीगलाइज नहीं है। संसार में तो स्त्री स्त्री का, पुरुष पुरुष का, या किसी का भी कुछ भी नहीं रहा है। कलयुग में तो कोई धर्म रहा ही नहीं है। पुरुष पशु के साथ सब जितने अधर्म हो सकते हैं कलयुग में सब हो रहे हैं, है ना, पाप जितने हो रहे हैं। तो इसीलिए, लेकिन जो धर्म और शास्त्र का नियम है उनके अनुसार केवल पुत्र पुत्री प्राप्ति के लिए स्त्री पुरुष संघ, उसके अलावा कोई भी मैथुन संघ नहीं होना चाहिए। 8 प्रकार के मैथुनों के विवरण मिलता है, और जब ये शून्य होता है, पूर्णतः शून्य, और आहार में नियंत्रण होता है, तो इसमें हम उदाहरण वृंदावन के गोस्वामियों का देखते हैं, इसमें उदाहरण बहुत सारे आचार्यों का देखते हैं, उन्होंने अपने जीवन को इस तरह से ही जिया था, है ना। तो प्रभुपाद जी ने अपने चारों आश्रमों का पालन किया है। प्रभुपाद जी 50-55 की उम्र के बीच में वानप्रस्थ हो गए, और फिर उसका वृंदावन आ गए, और वृंदावन में वो कुछ साल अपने कार्य करते हुए फिर संन्यास लिए, और उसके बाद पूरे विश्व में प्रचार करने गए, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक ब्रह्मचारी बन के वापस रिटर्न में गृहस्थ आश्रम में आ जाए, या सन्यासी बन के वापस गृहस्थ में आ जाए, ये भी कलयुग का प्रभाव है ना। लेकिन इन सब चीज़ों के ऊपर ये है कि व्यक्ति की जो भी दीनहीन स्थिति है उसको हरिनाम कभी नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। ये बाकी जितनी चीज़ें हैं ना, है ना, तीर्थ जाना, यज्ञदान तपस्या करना, ब्रह्म मुहूर्त उठना, इस आश्रम के नियम कायदों का पालन करना, वर्ण के नियम कायदों का पालन करना, ये सब उस नाम जप करने की सुविधा है। ये सब अगर हम पालन करेंगे तो हम नाम जप कर पाएंगे, हमारा हृदय शुद्ध होगा, हम चल पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, हमारे जीवन का लक्ष्य ही क्लियर नहीं है, है ना। कलयुग के में लोग चिंतित और विचलित क्यों हैं? क्योंकि उनको लक्ष्य क्लियर ही नहीं है। वो सोचते हैं शायद धन ही जीवन का लक्ष्य है, या प्रतिष्ठा या पद प्राप्त। इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे कि लोग बड़ी बुढ़ापे की उम्र तक भी अपनी प्रतिष्ठाएं नहीं छोड़ पाते, पद नहीं छोड़ पाते, घर नहीं छोड़ पाते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है शायद यही जीवन का लक्ष्य था, भौतिक उन्नति करना, भौतिक लाभ लेना ही जीवन का। इसलिए मैं ये चर्चा कर रहा था कि कई जीवन हमने भौतिक जीवन जिए हैं, इस बार हमें एक आध्यात्मिक जीवन जीने का मौका मिला है, असली जीवन जीने का मौका मिला है, हम जो हैं वो जीवन जीने का मिला है। अब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता हम बहुत अधम हैं, हमारे को कोटि जन्म लगेंगे, हम पापी हैं, असुर हैं, दुष्ट हैं, लेकिन कई जन्म लगने वाले हैं। एक जन्म में हमारा आध्यात्मिक जीवन सफल नहीं होने वाला। या हम निराश हो जाएं कि लोग देखो आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, देखो कैसे हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, है ना। कई लोग ढोंग के रूप में इसको पालन करेंगे, हम असली में तो ढोंग के रूप में ही पालन कर रहे हैं। हमारे हृदय में तो कोई भगवान के प्रति या आत्मज्ञान कोई आया ही नहीं, हमें कोई आत्मज्ञान है।
जब आत्मज्ञान ही नहीं है तो क्या भगवान और क्या परमात्मा और ये सब चीजें तो बहुत आगे की बातें हैं, है ना। हमारे तो इंद्रियों का संयम नहीं है ना। जैसे हमारे आचार्य बोलते हैं हमारी बोली तो बंदूक की गोली, है ना। तो हमारी बोली, हमारा सुनना, हमारा देखना, हमारा खाना पीना सब कुछ गड़बड़ है, सब गड़बड़ी है ना हमारा। तो हम तो ऐसे दीनहीन स्थिति वाले लोग हैं। लेकिन अब इस कलयुग में इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सरल विधि दी। आप किसी वर्ण में हो, किसी आश्रम में हो, ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र लगातार कोई करने में सफलता प्राप्त कर ली, हृदय से मन से करने में सफलता प्राप्त कर ली, उस व्यक्ति का जीवन वो जिस भी आश्रम में है वो सफल हो ही जाएगा, है ना। प्रभुपाद जी तो यहाँ तक गारंटी दे दिए कि अगर कोई 4 नियम पालन जो श्री कृष्ण भगवान संघ इस्कॉन में दिए गए हैं कि वह स्थूल और सूक्ष्म रूप से हर तरीके से कोई प्रकार का पर स्त्री पर पुरुष गमन नहीं करेगा, किसी पर नशा नहीं करेगा, जुआ नहीं करेगा, पूरी तरह से नियमों का पालन करे, सुपरफिशियली नहीं तो। और 16 माला कम से कम रोजाना जप करे। जैसे भक्त बोले कि 16 माला का मतलब पूरे दिन में उसके सांस जितना जप अगर ये करे तो भगवत धाम जा सकता है। जबकि उनके गुरुदेव भक्तिसार ठाकुर तो बोले प्रभुपाद जी के कि 1 लाख नाम जप करे उसके घर में चैतन्य महाप्रभु आएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु पतित पावन है, उन पतितों के जो पतित 1 लाख नाम लेंगे तो कृपा करेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी पतितों के भी पतित से भी पतित पावन है, मतलब जो बहुत ही खतरनाक पतित है, पापी हैं, उनको ही पावन करने वाले हमारे आचार्य और गुरु हैं। समझ रहे हैं बात। तो इसलिए इस कलयुग में हम जो कलयुग के हम लोग हैं, हम लोग भाग्यशाली है एक दशा में, पर दूसरी तरह से हम छल और कपट से पूर्ण हैं। इसलिए हमारे जीवन में देखिए कि हम इस कलयुग में अधीर रहते हैं हर समय, और इसीलिए हम आज्ञा भी पालन नहीं कर पाते हैं। जैसे अभी बोला गया प्लीज आप सब वीडियो ऑन कीजिए, तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम बद्ध जीव है। हमारी बद्धता किसी कोई स्नान नहीं किया होगा, कोई तिलक नहीं लगा रहा होगा, किसी को शर्म आ रही होगी, किसी को डर लग रहा होगा पूछ लिया तो क्या होगा, है ना। शरीर के बारे में ही सोच रहा होगा, वो शरीर से ऊपर नहीं सोच पाएगा क्योंकि मन में मैल है ना। तो मन में मैल होने के कारण उसकी सोचनी भी मैली है ना। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन में थोड़ा सा भी करेंगे जोर आ जाएगा, और भौतिक जीवन में कोटि जन्म से कर रहे हैं तो जोर नहीं आ रहा, समझ रहे हो। तो इस तरह से हमारा ये बद्ध जीवन है। बद्ध जीवन के ये लक्षण है कि कोटि जन्म से हम दुख पा रहे हैं, सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, हमें लोग धोखा दे रहे हैं, हम लोगों को धोखा दे रहे हैं, है ना। हम भौतिक प्रकृति कर रहे हैं पर हमें कोई अधिक लाभ नहीं मिल रहा फिर भी हम पीड़ित हैं, फिर भी हम सुधरते नहीं। आध्यात्मिक जीवन में कोई छल कपट नहीं है, हमें लाभ है लेकिन हमारा कोई विश्वास नहीं है, ना अनुराग। क्यों नहीं अनुराग है? क्योंकि हम मैले हैं। इसीलिए मैले व्यक्ति को, एक बीमार व्यक्ति को उठा के उसको ठीक करना, और ये एक थैंकलेस जॉब है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोला ये कृष्ण महाप्रभु प्रचार जारे देखो तारे का कृष्ण उपदेश। इसलिए इस कलयुग में जो प्रचार का सेवा करते हैं, जो नाम जप करते हैं, यहाँ पे एक भक्त हैं, शायद वो हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, हाँ हमारे एक, हाँ वो भक्त हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, भक्त वो बोलेंगे मेरा नाम के लिए, और भक्त हैं वो आजकल जहाँ मिल रहे हैं, जिसको मिल रहे हैं उसी को ना वीडियो कॉल करके और हरि कथा सुनवाते हैं, मिलाते हैं, दिखाते हैं भक्तों को, मंदिर के दर्शन कराते हैं जिसको मिलते हैं, और सबको कृष्ण कथा सुनाना चाहते हैं। हर जने को बोलते हैं अरे आप चाय क्यों पीते हो, आप लहसुन प्याज क्यों खाते हो, आप भगवान नाम क्यों नहीं लेते, आप दुराचार क्यों कर रहे हो, सदाचारी क्यों नहीं बनते, आप भक्त क्यों नहीं बनते, विद्वान क्यों नहीं बनते। तो ये ऐसा कौन कर सकता है जिसकी कृष्ण में चेतना है ना, जिसकी कृष्ण में चेतना सदा रहती है, वो व्यक्ति कर सकता है। हम लोग तो इतने चिंताग्रस्त हैं संसार में कि हम कृष्ण में चेतना रख नहीं पाते। इसीलिए ये पूरा वर्णाश्रम धर्म की विधि बनाई है कि हम अपने जीवन को इस तरह से डालें कि धीरे 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 पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो, है ना। ये हमारी व्यवस्था बनाई गई है। तो इसके अंदर हमें जिस आश्रम में है उसमें स्वाध्याय करना, या वानप्रस्थ में है तो हमें तीर्थ जाना, जैसे अभी मायापुर धाम या जगन्नाथपुरी धाम, इस्कॉन जोधपुर भक्त जा रहे हैं, तो सब भक्तों को जाना चाहिए, है ना। जहां तक हो सके उसको प्रयास करना चाहिए कि हम तीर्थ जाएं भक्तों के साथ, है ना, है कि नहीं।
तो ऐसे पहले पुराने लोग बोलते थे हाँ हम बूढ़े लोग हैं, अब तो हमें तीर्थ जाना ही चाहिए। हाँ तो कम से कम वानप्रस्थ में इस उम्र में तो जाना ही चाहिए, 50 के बाद तीर्थ जाने का प्रयास करना चाहिए, और वहाँ जाके हरि कथा श्रवण करनी चाहिए, और उसको अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास करना चाहिए। तो जिस दिन मृत्यु आएगी उस दिन हमारे को ये लाभ देगी, उस दिन हमारे को दोबारा जो शरीर प्राप्त होगा, दोबारा जो हमें मन प्राप्त होने वाला है, वो हमारे कठोर न होके थोड़ा सरल मिल जाएगा, जिसमें भगवत प्राप्ति के चांस मिलेंगे। फिर नहीं तो हमें कोई ऐसा शरीर मिल जाएगा जहाँ पे हम कथा भी श्रवण नहीं कर पाएंगे। हमें कोई नहीं कहेगा वीडियो ऑन करो, कोई नहीं कहेगा ऑनलाइन कनेक्ट हो जाओ, तो कहेगा ही नहीं, क्योंकि हम हमारे मोबाइल ही नहीं होगा, समझ रहे हो, हमारे पास मोबाइल ही नहीं होगा उस जीवन में ऐसी हमारी स्थिति होगी, समझ रहे। तो इस तरह से हमारे को अपने इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग करना चाहिए, और हमारे को जीवन में प्रायोरिटी देनी चाहिए हरि भक्ति को, है ना। बाकी जिससे भी परिस्थिति हो, जो भी चीज़ें है, उसको सेकेंडरी, टर्शरी, फोर्थ कैटेगरी पे नंबर पे रखना चाहिए, ठीक है। इसमें और भी बहुत कुछ विषय हैं, पर मैं चाहता हूँ कि वैष्णव इस संबंधित किसी के डाउट्स या प्रश्न हैं इनके संबंधित, कि हमें कैसे अभ्यास करना चाहिए, क्या आत्म कैसे संयम करना चाहिए, और कुछ इससे संबंधित चीज़ें प्रश्न पूछ सकते हैं जो भक्त यहाँ है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्री भागवत पुराण की जय। जस्ट मैंने एक एक्सटर्नल इसका आउट स्ट्रक्चर प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया, इसमें कोई डिटेल्स इसमें हम जान नहीं सकते। यस जितेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये था, अभी जो हम पढ़ रहे थे भागवतम में, तो माता जी पढ़ रहे थे, तो एक लाइन आया था कि आसन लेना चाहिए मृग चर्म का या कुशा का। तो प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि मृग चर्म का आसन पवित्र होता है साधना के लिए, और यदि मृग चर्म लाई गई है तो जीव दया कहाँ हुई उसमें? वो तो एक मृग की हत्या हुई होगी तब वो मृग चर्म आई होगी ना प्रभु जी। तो ये मेरा प्रश्न है। देखिए, मैं तो ऐसा कभी इसके बारे में सोचा नहीं, लेकिन अपने को मृग चर्म कहीं से नहीं लानी प्रभु जी, अपने को दरी ले लेनी है ना, या जी जी प्रभु जी, अपने को दरी अवेलेबल है। ये पहले जंगल में जो साधु रहते थे, है ना, उनका कपड़ा नहीं होता था या भारी वस्त्र होता था, है ना, और भारी वस्त्र को लेकर ही तो उस समय कोई वस्त्र नहीं मिलता था या कोई और, तो वहाँ पर कोई इस तरह का मृग चर्म इस्तेमाल, अगर मृत मृग है उसका इस्तेमाल करते थे या अन्य। तो ऐसा नहीं है कि किसी मृग को आपको मारना है, तो ये उस समय की बात को भी यहाँ पे रखा गया है, या कई ऐसे साधु करते हैं वहाँ पर रहते हुए। अब रही बात अपने, अब कृष्ण भावनामृत में है जो है, उनके लिए तो एक ही है कि वो अपने इस जीवन में जहाँ पर भी जिधर भी रहते हैं वो अपना एक आसन रखे, है ना, उस आसन को फोल्ड कर रख दे, वापस वो आसन लगा ले, कपड़े का आसन हो, और उसमें बैठ के नाम जप करे, है ना, जमीन पे बैठ के करे, है ना, और जहाँ तक हो सके अगर प्रयास करे मेरुदंड सीधा करके नाम जप करेगा, तो ये सब चीज़ें हमारे को स्मृति अच्छी रखती है, सुनने की विधियों की फोकस ज़्यादा रहेगा। ये तो सब मटेरियल एग्जांपल्स हैं कि हम सीधा बैठेंगे, नीचे बैठेंगे, पद्मासन लगाएंगे, सुखासन लगाएंगे, और एकदम ध्यान से करने में सुविधा मिलेगी, है ना। अब इसी जगह हम जब बिस्तर पे लेट के रजाई के अंदर, है ना, सर्दियों में जैसे जप करते हैं, तो वो हमारी गुणवत्ता, जप की गुणवत्ता दे सकते हैं। हम भक्तों के साथ जप कर रहे होते हैं टेम्पल हॉल के अंदर, तुलसी महारानी के आगे, तो उसमें बहुत अंतर होता है। जैसे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज बताए कि नाम जप के अक्षर हो, उन अक्षरों को देखते हुए जप करना, उनको पढ़ते हुए जप करना, है ना, ये सब चीज़ें, ठीक है। माता जी और पितामह जी कुछ कहना चाहते हैं? मुख्य चीज़ है हमारा ये सब चीज़ें, दीज आर एक्सटर्नल्स, है ना, एक्सटर्नल्स में इतना उसमें नहीं करना चाहिए, हमें तो जो अवेलेबल चीज़ है उस पर लेके जप करना चाहिए, ये बात मोटी है। यस प्रभु जी, आप और माता जी कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा। मैं सिर्फ ऐड ऑन करना चाहूंगा जो प्रभु जी ने बताया। जितेंद्र प्रभु जी, पहले के समय में जो वध होते थे इस प्रकार से ब्राह्मणों, सॉरी पशु के उसके, तो ब्राह्मण वाज कॉम्पिटेंट कि वो उनको अगला जो शरीर है वो मनुष्य का प्रदान कर सकते थे। वो उनके अंदर जो पोटेंसी थी वो इतनी हाई थी
दैट वो सिर्फ ऐसे पशु वध या पशु हत्या के उद्देश्य से पशु का वध नहीं करते थे पहला, और उनमें ये शक्ति थी कि वो उस जीव को जो है मनुष्य शरीर प्रदान कर सकें और भगवत भक्ति में लगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि वो जो है चमड़ा, उसको शुद्धिकरण का, जैसे शरीर का तो ये चमड़ा है, लेकिन वो क्या है, उसको पवित्र करने की विद्या जो है वो भी वो मंत्रोच्चारण से कर सकते थे। जैसे पहले जो ब्राह्मण हैं वो कोई ऐसे माचिस लेके हवन में अग्नि प्रज्वलित नहीं करते थे। अपन जैसे सीरियल्स में देखते थे बीआर चोपड़ा में ओम 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 करके वो जो अग्नि प्रस्तुत कर देते थे, तो वो जो ब्राह्मणत्व की असली शक्ति है वो मंत्रों के माध्यम से थी। इसी वजह से जो है अब देखिए कि वो अग्नि का अनुष्ठान बिना किसी माचिस के या घी भी लगाना नहीं पड़ता था, वो स्वयं मंत्रोच्चारण से प्रस्तुत करते थे। इसी तरह से जो भी शास्त्र में जिन भी शस्त्रों का वर्णन है, जैसे ब्रह्मास्त्र है या पाशुपतास्त्र है, नारायण अस्त्र है, चक्रास्त्र है, इन सारे अस्त्रों का सुनिए, अरे बोल प्रश्न पूछ के सुनना चाहिए। तो वो क्या कर सकते थे, इन सारे का जो अनुष्ठान है वो भी मंत्रों से करते थे, इसलिए मंत्रों में बड़ी शक्ति हुआ करती थी पूर्ववर्ती समाज में। कलयुग में इस प्रोसेस का पूरा बैंड है। इसी प्रोसेस को काटने के लिए ही भगवान बुद्ध का अवतार हुआ है, प्राकट्य हुआ है, इसी वजह से। क्योंकि लोग क्या कर रहे थे, ब्राह्मणत्व की शक्ति तो थी नहीं और सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए इस प्रकार के कार्यकलाप करते थे। इसको रोकने के उद्देश्य से ही ये सब किया गया और ये बैंड है कलयुग में। पशु वध, पशु हत्या बैंड है, शास्त्रों के अनुसार बैंड है। हरे कृष्ण। महारानी माता जी, ठीक है। नहीं प्रभु, प्रभु ने जवाब दे दिया, मतलब सेम ही बात ही है कि वो पहले गाय का ऐसे करते थे, मंत्रोच्चारण करके उसको जवान कर देते थे, बूढ़ी गाय को मंत्रोच्चारण करके नया जीवन देते थे। तो बेसिक इसीलिए था। और बाकी जो है ये तो हो गया, लेकिन जैसे मैंने अभी कहा कि कुशाग्रास, इसमें ये भी दिखा इस वर्ष में कि कुशाग्रास को अगर उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके अगर बैठा जाए तो हमारे जो मंदिरों में हम कुशाग्रास यूज करते हैं जिसपे खड़े होकर हम आरती वगैरह करते हैं, तो आप वो भी ला सकते हैं। उसकी उत्तर दिशा की तरफ उसका मुंह होना चाहिए। तो ऐसे कुछ है। अदरवाइज पापू ने जैसे बताया कि दरी सफिशिएंट, आप दरी ले लीजिए, एक सिंपल कपड़ा का बना लीजिए एक बेस नीचे, वो दैट इज सफिशिएंट है ना, तो मैट, तो दैट्स ऑल। थैंक यू प्रभु। एक्चुअली कृष्णा वैष्णविज्म इज वेरी सिंपल थिंग, और वैष्णविज्म का सेकंड नेम है सिंपलिसिटी। तो आप अगर जितना ज़्यादा इसको सरल रखोगे उतना ज़्यादा भक्ति सरल रहेगी, जितना जो कॉम्प्लिकेट करोगे उतना ही कॉम्प्लिकेट होती चली जाएगी, है ना। तो चीज़ें बहुत सारी हैं, है ना। कई बार जब तक ज्ञान नहीं होता तो कुछ नहीं होता, जब ज्ञान नहीं रहता तो बहुत कुछ पढ़ना चाहते हैं। भागवत में दिया हुआ है एक जगह, जस्ट कुछ श्लोक पहले हम पढ़ रहे थे कि उत्तर दिशा में बैठ के जब करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं सीधा बैठे करो, अपने आसन को सिद्ध करो, 3 घंटे तक बैठ के जब करो, 3 घंटे तक बैठो आसन सिद्ध हो जाएगा, है ना। सीधा बैठो, ऐसे करो वैसे करो, बहुत कुछ है चीज़ें बताने के लिए, हजारों अष्टांग योग विधि के अंदर बहुत कुछ है। लेकिन जो सार प्रभुपाद जी ने दिए, आप एक गुरु आचार्य जो देते हैं वो है इस नाम को श्रवण करो। ये 25 साल 30 साल सीधे बैठने पर भी नहीं श्रवण कर पाता है। 30 साल मृग चरम पे बैठ जाएगा, 30 साल उसमें कुशा घास बैठ जाएगा, लेकिन उसको बोलेंगे हरे कृष्णा सुनाई दे रहा है कि नहीं, वो नहीं सुनाई दे रहा है, क्योंकि मन नियंत्रित नहीं हुआ। समझे? तो जब तक मन नियंत्रित नहीं हुआ, मन ही सबसे बड़ा हमारा शत्रु और बंधु है, उसको बंधु बना लिया तो कृष्ण कॉन्शियसनेस एक चेतना का खेल है। उस चेतना को, इसलिए दे आर एक्सटर्नल्स, हमें उतने एक्सटर्नल्स को ही अपने जीवन में पकड़ना चाहिए। समुद्र की में अनेक चीजें हैं, पर कुछ ही पकड़ना है, कुछ को मुख्यतः छोड़ देना है ना। इसलिए जब हम गुरु अनुगत होते हैं, वैष्णव अनुगत होते हैं, तो हमें क्या पकड़ना है, क्या छोड़ना है, क्या पूछना है, क्या नहीं पूछना है ना। जैसे हमने डिस्कस किया था फिलॉसफी, एनालॉजी, एप्लीकेशन, है ना। कोई भी भागवत का श्लोक पढ़ा, उसमें सिद्धांत क्या था वो हमने चर्चा कर ली, एनालॉजी क्या थी वो भी हमने चर्चा करी, एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन हमारे लिए है कि हम लोग, हमारे जीवन में अभी क्या है, हम लोग 30 से 60-70 के बीच वाले लोग हैं, है ना। तो हमारे लिए 50 तक वाले हैं, तो उनको 50 तक अपने आप को ऐसा मूड बनाना चाहिए कि अपनी मटीरियल एक्टिविटीज समाप्त करनी चाहिए। प्रश्न ये पूछने चाहिए, ऐसा कोई गलत नहीं है, आपका प्रश्न गलत नहीं है, किसी का प्रश्न भी गलत नहीं है, लेकिन हमें प्रश्न वो पूछने चाहिए जिससे स्वयं का और अन्यों का आध्यात्मिक उत्थान हो, है ना। हमारे प्रश्न होने चाहिए जिससे हमारे को
हमारे मन कृष्ण में लगने लगे। हमारे जैसे इस प्रश्न में, इस श्लोक में हमारा प्रश्न होना चाहिए, हम कैसे अभ्यास करें, हम आत्म संयम कैसे बढ़ाएं, है ना। हमें कितनी कितनी बार हम जब ग्रस्त हों तो कितनी बार तीर्थ जाएं, कैसे जाएं। जैसे लोग मुख्यतः अकेले ही जाते हैं, है ना, तो हमें भक्तों के संग तीर्थ जाना चाहिए, अकेला नहीं जाना चाहिए, है ना। भक्ति में आने से पहले भी हम अकेले जाते थे, भक्ति में आने के बाद भी अकेले थे। बहुत से लोग हैं जिनकी आदत होती है अकेले अकेले तीर्थ भाग जाना, है ना। कभी अकेले तीर्थ नहीं जाना चाहिए, है ना। उसको, हाँ, अगर बहुत धन है, बहुत समय है, धन भी है, समय भी है, दोनों चीजें हैं, तो उसको प्रयास करना चाहिए कि वो अन्य भक्तों को समय दे, अन्य भक्तों को भी लेकर जाए, अगर समय और धन अधिक है। लेकिन जैसे ब्रज में गए, 3 दिन से अधिक वृंदावन में न रुके। नवदीप वृंदावन से अभिन्न है, तो नवदीप में भी 3 दिन से अधिक न रुके, है ना। इसलिए हम जब परिक्रमा करते हैं वृंदावन में या नवदीप में, तो वहां पे एक जगह 1 दिन 2 दिन से ज्यादा रुकते नहीं है, क्योंकि हम लोग ऐसे लोग हैं कि हम अपराध कर ही बैठेंगे, हम दोष ढूंढने लग जाएंगे। जैसे हम किसी के पास 1 दिन रुकते हैं, 2 दिन रुकते हैं, स्थान के पास, सम्मान के पास, व्यक्ति के पास, उस नाम के पास, दो, जैसे पहले दिन हमें माला मिली थी, बहुत अच्छी लगी, दूसरे तीसरे दिन इसके प्रति प्रेम खत्म हो गया, है ना, रुचि खत्म हो गई, तो हम उस धाम के प्रति भी अपराध करने लग जाएंगे, है ना, शास्त्र को भी चीप ले लेंगे। इसलिए सबसे आज की कथा का सबसे पहले तो ये है, हमें जिसके पास ग्रंथ नहीं है भागवतम, तुरंत भागवतम मंगवाइए। कोई मंगवा के नहीं दे रहा, मैं आपके घर में भिजवा दूंगा, है ना। आप लक्ष्मी दो, अपनी हार्ड एंड 2 नंबर की कमाई मत भेजना, 1 नंबर की कमाई भेजना। जो आपने ईमानदारी से कमाई करी है ना, वो कमाई भेज दो, है ना। मनिंदर प्रभु जी जो दिख रहे हैं आपको, वो मनिंदर प्रभु जी के नंबर दे देंगे, उनको भेज दो, आपको 5 दिन में भागवतम पहुंचा देंगे, चैतन्य चरितामृत। उन ग्रंथ को मंगाओ, उन ग्रंथ को इन भक्तों के साथ पढ़ो। जब बोलते हैं वीडियो ऑन करके ग्रंथ भागवतम पढ़ो, सब अपने वीडियो बंद कर लेते हैं, है ना, कोई मतलब नहीं है। 2-3 भक्तों के पास भागवतम है ना, तो फिर आगे क्या करेंगे, है ना। 2 साल तक कथा सुनते रहेंगे, गारंटी नहीं है। हम एक ट्रेनिंग क्लास लेते हैं, उस ट्रेनिंग क्लास में हमने 2 साल निकाल दी, लोग कहते हैं हमारी किताब ही नहीं, किताब ही नहीं, किताब ही नहीं है ना। तो इसीलिए हमारे को जो बेसिक प्रश्न है, इसका रीजन ये है, प्रभुपाद जी ने 12 साल तक 14 बार धरती के भ्रमण करते हुए केवल आत्मज्ञान ही दिए, और भी ज्ञान दिए, पर आत्मज्ञान क्यों? प्रभुपाद जी बोलते आत्मा के ज्ञान से ही आगे ऊपर नहीं उठे, तो है ना। 4 नियम, आत्मा 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 तुम आत्मा आत्मा। इसलिए आज के भागवत श्लोक से हमें यही लेना चाहिए कि हम कैसे गृहस्थ आश्रम को अच्छी तरह पालन करते हुए वानप्रस्थ में जाएंगे, माताएं भी प्रभु भी। ये प्रश्न होना चाहिए, कैसे हम अभ्यास करें, कैसे हम ग्रंथों को कितना पढ़े। प्रभुपाद जी बोलते रोजाना कम से कम 2 घंटे ग्रंथ पढ़ना चाहिए। जो वानप्रस्थ है उसको कम से कम 6 घंटे 8 घंटे ग्रंथ पढ़ने चाहिए, है ना, पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी पूरी रात रात को ग्रंथ लिखते थे, पढ़ते। भक्तिविनोद ठाकुर पूरी रात रात बंगला से इंग्लिश में लिखते थे, है ना। तो आचार्यों ने पूरी पूरी रात पढ़ते थे, लिखते थे। हम वैसा नहीं कर सकते, पर हम दिन में जब जागते हैं तो ग्रंथों को पढ़ें। ये ग्रंथों को पढ़ेंगे तो हमें फिलॉसफी पता चलेगी, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हमारे प्रश्न इस तरह से होने चाहिए जो हमें आध्यात्मिक उन्नति की तरफ आगे एक कदम और बढ़ाएं, ठीक है। हरे कृष्ण। किसी और का प्रश्न? मुझे प्रश्न तो नहीं है, लेकिन एक बार वैष्णव स्वामी महाराज से किसी ने, ग्रस्त ने प्रश्न पूछा था कि हमें वानप्रस्थ की कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो वैष्णव स्वामी महाराज ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया था। उन्होंने बताया था कि हमें वानप्रस्थ की तैयारी 40 साल की एज से ही कर देनी चाहिए। हमारे कार्य धीरे धीरे। क्या बोल रहे, रिपीट करना। वैष्णव स्वामी महाराज ने बोला था कि हमें जब हम 40 के होते हैं तभी हमें वानप्रस्थ की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, और धीरे धीरे हमें हमारे कार्य जो है वो यानी कि इस तरह से व्यवस्थित कर दें कि 50 के बाद में हमारी जिम्मेदारियां कम हो जाए और हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी जो संतान है या जो हमारे अनुगत है भाई है उनको ट्रांसफर करते रहे। और फिर उन्होंने एग्जाम्पल बताया था कि जैसे आप 50 से 55 होते हो ना, तो आपको क्या करना है, 1 दिन घर से बाहर मंदिर में रहना है, मंदिर में या धाम में, और 6 दिन आपको घर रहना है। फिर उन्होंने बताया कि 55 से 60 में जब आप आते हो तो अब आपको 2 दिन घर से बाहर रहना है, यानी धाम में या मंदिर में रहना है, और 5 दिन घर में रह के आपके कार्य को सिर्फ ऑब्जर्व करो। और फिर उन्होंने बताया कि 60 से 65 में अब 3 दिन आपको घर से बाहर रहना है,
4 दिन घर रहना है। और फिर उन्होंने कहा 65 से जब 70 में हो जाओ तब आपको 4 दिन घर से बाहर रहना है और फिर 3 दिन घर रहना है। बोला कि जब 70 से 75 हो जाओ अब आपको 5 दिन घर से बाहर रहना है और 2 दिन घर रहना है। जब 75 हो जाओ घर वालों को टाटा बाय बाय बोल के मंदिर में आप, बोला तभी आप जा सकते हो, वरना कभी नहीं होगा कि मैं 75 का होने के बाद में संन्यास लूंगा। तो प्रभु जी ने बहुत कैलकुलेटेड, महाराज की बात कैलकुलेटेड बता दी। तो ये एक बद्ध जीव की यही कहानी है एक पिंजरे में बंद की जीव की कहानी यही है कि वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन 6 दिन का करके धीरे धीरे करे, है ना। तो ये बातें करना और ये हंसना बहुत आसान है, लेकिन जब हम इस दौर से गुजरेंगे तो हमें पता चलेगा। क्योंकि हम जब ब्रह्मचारी से ग्रस्त में आए तो मुझे वो पता है वो आश्रम कैसा, उस आश्रम से छोड़ के इस आश्रम में आना, है ना। तो अपने आप में वो पीरियड मैंने देखा है ना, मैंने वो जीवन जिया है। तो आश्रम चेंज करना, आश्रम को एक आश्रम दूसरे आश्रम जाना, ये बहुत टफ होता है, इट्स वेरी टफ। हमारी आदत हो चुकी होती है एक आश्रम में जीने की, और फिर दूसरा आश्रम में अच्छे अच्छे सुंदर सपने दिखा रहा होता है ना, आकर्षण। पर यहाँ पे वानप्रस्थ अच्छे सपने नहीं दिखाता है। यहाँ पे जिस आश्रम में रह रहे हो उसे पीड़ित तो है लेकिन उसको छोड़ भी नहीं पाता है। ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है, तो बहुत अच्छा बताया प्रभु जी ने। तो ये बड़े कठोर चीजें हैं ठीक है, आशा करूंगा आप भूल नहीं जाओगे। कलयुग में लोग भूल जाते हैं। भागवतम और चैतन्य चरितामृत जरूर जरूर बताएंगे, और आगे से हम जिस श्लोक को पढ़ेंगे उसमें हमारे लिए क्या है और हमें